Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are doing biology chapter sexual reproduction in flowering plant. It is the first chapter of class 12 and this is going to be a one shot video. We will completely cover this chapter in only 10 to 15 minutes. So without any further delay, let's get started. तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठो. इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बस ये बताया हुआ है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावर्स का क्या यूज है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में नथिंग इज इम्पॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन हमने कर लिया. नेक्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आता है? सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिए हुए हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन, इन सब के बारे में बताया हुआ है. तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है, आपने देखा होगा ना ऐसे करके. जो एंथर होता है तो इसको बोलते हैं फिलामेंट एंड इसको बोलते हैं एंथर. तो फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है. प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर. प्रोक्सिमल एंड मतलब ये वाला एंड जो फ्लावर से अटैच्ड है. ओके, एंड नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. एंथर क्या होता है? एंथर द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर. एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, उसके दो लोब होते हैं एंड ईच लोब हैज टू थीका. इट इज डाइथीकस एंड एंथर इज फोर साइडेड. ऐसा एंथर का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो ये फोर साइडेड होते हैं तो इसलिए इसको टेट्रागोनल बोलते हैं. इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. ओके, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इट फर्दर डेवलप्स टू बिकम पोलन सैक. ये पोलन सैक बन जाता है. ओके, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन में हमें इतना ही गिवन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. और ये जो एंथर होता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर. ये आउटर 3 लेयर है एंड इनसाइड टेप्टम. तो जो ये आउटर 3 वॉल लेयर्स हैं परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन देहीसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन. देहीसेंस मतलब बेसिकली जब एंथर से टूट के पोलन बाहर निकलते हैं उसको देहीसेंस बोलते हैं. टेप्टम का क्या यूज है? ये क्वेश्चन में बहुत इसके आ जाते हैं. इनर मोस्ट वॉल लेयर है ये, nourishes the developing pollen grain. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and have more than one nucleus. Sporogenous tissue इसको बोलते हैं जो अंदर होता है. Sporogenous tissue में क्या होता है? Compactly arranged homogeneous cells occupies the center of each microsporangium. Okay, and microsporogenesis में क्या होता है? As the anther develops, cells of sporogenous tissue becomes PMC, pollen mother cell, undergoes meiosis to form microspore tetrad. ठीक है, सो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ लिया. अब नेक्स्ट है हमारा पोलन ग्रेन के बारे में. पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि मेल गैमेट्स को. वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, शेप्स, ये सब मिलता है डिफरेंट स्पीशीज में. अब अपनी एनसीईआरटी में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो. वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ये 2 सेल स्टेज होती है. वेजिटेटिव सेल बिगर होता है, उसमें फूड रिजर्व होता है. और पोलन ग्रेन की ये जो पोलन ग्रेन होता है इसकी 2 लेयर्स होती हैं. इट हैज अ एक्साइन एंड अ इंटाइन. तो जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है बीच में, ताकि पोलन ट्यूब निकल सके. यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी जब. और ये अंदर की लेयर होती है इंटाइन. जो एक्साइन है इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ. ओके, तो पोलन ग्रेन के बारे में इतना ही है. अच्छा, भी और भी है. पोलन वायबिलिटी एक टॉपिक है, वो क्या होता है? डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, तो अभी आपने एनसीईआरटी में डायग्राम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जो 2 सेल स्टेज में है. तो इसका क्वेश्चन आता है कि ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज. ओके, एंड 3 सेल स्टेज का क्वेश्चन आ जाता है 40%. एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ तो इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने परसेंट 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं. बाकी पोलन ग्रेन्स में कॉज सीवियर एलर्जीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. उनके एग्जाम्पल क्या हैं? पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो इंडिया में आई थी एज अ कंटेमिनेंट विद वीट. ओके, और पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब दिया हुआ है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. पोलन वायबिलिटी क्या होता है? डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्पीशीज एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. तो कुछ सीरियल्स में तो जैसे राइस में, वीट में, उनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी तो सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ रिलीज, दैट्स इट. और कुछ मेंबर्स में जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इन फैमिलीज में इट कैन बी वायबल फॉर मंथ्स. वो मंथ्स तक उनको पोलन ग्रेन्स को कुछ नहीं होता.
और बाकी पूछने की क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो उसमें टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ये पोलन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए होता है। ओके, तो अभी हमने पोलन ग्रेन के बारे में सब कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम बेसिकली फीमेल पार्ट है फ्लावर का, उसमें पिस्टल, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक ये सब आता है। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम बोलते हैं उसको। गाइनोशियम सिंगल पिस्टल का हो सकता है, उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोर देन वन पिस्टल होगा तो मल्टीकार्पलरी। अगर पिस्टल्स फ्री हैं, दे आर फ्री, दे आर नॉट अटैच, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। एग्जाम्पल है मिचेलिया। और फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस, इसका एग्जाम्पल है पापावर। ये सब आपको डायग्राम भी दिए होंगे एनसीईआरटी में, उसको देख के मार्क कर लो, इट्स वेरी इजी। अब देखो, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, आप सबको पता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains. Style is a elongated slender part and ovary is the basal bulge part. उसमें ovarian capsule, ovarian cavity होती है जिसको लोक्यूल बोलते हैं। ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा ना, ये हो गए इसके, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ये होगी, ठीक है। अगर वन ओव्यूल है ओवरी में तो वो उसके एग्जाम्पल है वीट, पैडी एंड मैंगो। मैनी ओव्यूल्स हैं तो वो होगा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि मैंगो में एक ही गुठली निकलती है तो एक ही ओव्यूल होता है, और पपाया, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं तो बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। Pollen germination can be studied by dusting pollen on glass slide with 10% sugar solution. इसका भी पूछ लेते हैं कि कौन सा सोल्यूशन होता है। ओके, मेगास्पोरेंजियम इज बेसिकली ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखो सब एनसीईआरटी में, प्लीज अपनी एनसीईआरटी में साथ साथ देखते रहो। देखो क्या हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे हाइलम। हाइलम क्या है, एक रीजन वेयर बॉडी फ्यूजेस विद फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओवरी के अंदर या जो ऐसे प्लेसेंटा में ये जिस स्टॉक से ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं उस स्टॉक को बोलते हैं फनिकल। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग वेयर इंटेग्यूमेंट रिमेन एब्सेंट। नेक्स्ट है ये माइक्रोपाइलर पोल, जो उस तरफ होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। न्यूसिलस इज द मास ऑफ सेल्स, एम्ब्रियो सैक लोकेटेड इन द न्यूसिलस। ये चलाजा एंड होता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, चलाजल पोल पे। तो आप सबने ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में देख लिया होगा। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो MMC2N होता है। मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे एंड उनका क्रोमोसोम हो जाएगा N। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियो सैक, उसमें 1 मेगास्पोर। अब देखो 4 मेगास्पोर बने थे तो एक ही मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल एंड जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। और जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसका क्वेश्चन आता है, इट इज टिपिकली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ये आपको पता ही होगा। देखो सब अपने एनसीईआरटी में ये वाला मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखो, इसमें चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स दिए हुए हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेंट्रल सेल है, एग, सिनर्जिस, एंड सिनर्जिस में फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सब हमने कर लिया मेगास्पोरेंजियम के बारे में। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। Pollination is the transfer of pollen shed from anther to stigma of a pistil. Okay, pollination can be divided into 3 types. क्या टाइप है, ऑटोगैमी, जीटोनोमैगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी तो बेसिकली इट अचीव इन द सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। एंड जीटोनोगैमी क्या होता है, when the pollen grain is transferred to different flower but of the same plant. ये आपका एक ही पेड़ का फ्लावर है, इन्हीं में हो रहा है तो जीटोनोमगैमी। अगर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है तो उसको बोलेंगे जीनोगैमी, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के एग्जांपल देख लो, वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये पूछे जाते हैं, रिमेंबर देम। तो हाँ, नेक्स्ट देखो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के हैं, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक कौन से हैं, that are basically not living, wind and water pollination. Wind pollination के pollen के क्या होगा, it requires light non-sticky pollen so that they can be transported by wind currents, जो basically wind से जा सकें। They do not need nectar or anything,
क्योंकि कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। टैसल्स इन कॉर्न टू ट्रैप पोलन होते हैं, ये ग्रासेस में कॉमन होता है। वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल क्या है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जॉस्टेरा। ओके, ये एंड मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इमर्ज अबव वाटर एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। तो ये जो एक्सेप्शन है ये वाटर पॉलिनेशन से नहीं होते। इन दोनों प्लांट्स के नाम याद रखना। बायोटिक एजेंट में तो बेसिकली जो इंसेक्ट या एनिमल से होते हैं उसमें नेक्टर होगा, कुछ कुछ कलर्स होंगे ताकि इंसेक्ट आगे पॉलिनेशन कर सकें। कुछ प्राइमेट्स एनिमल्स भी करते हैं, लेमूर, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, कुछ रेप्टाइल्स, गार्डन लिजर्ड वगैरह भी करते हैं। उनमें इन्फ्लोरेसेंस होगी, फ्रेग्रेंस होगी। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ये एग्जाम्पल मॉथ एंड यक्का प्लांट का आता है। ओके, ये क्योंकि मॉथ एग्स ले कर देता है एंड वो उसकी पॉलिनेशन कर देता है। ठीक है, तो हमने ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक कर लिया। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या होता है? Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. क्यों? ताकि वेरिएशन हो सके। Pollen release and stigma receptivity are not synchronized. ये एग्जाम्पल है। या फिर anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with stigma of the same flower. और क्या हो सकता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है कि एक ही स्टिग्मा पे दो पोलन आए, बट अगर वो सेम प्लांट का है तो उसमें पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, दूसरे में बनेगी। और प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि एक फ्लावर में या तो सिर्फ स्टिग्मा हो या सिर्फ एंथर हो, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। इन कैस्टर एंड मेज जो मोनोएशियस हैं, ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जिटोनोगैमी। इन पपाया जो डाइशियस हैं, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ठीक है, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो ये भी हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है? इसके भी क्वेश्चन या स्टेप्स ऑप्शंस में आ जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल। तो बेसिकली पोलन ग्रेन और पिस्टल आपस में बातचीत करते हैं। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स। ये केमिकल कॉम्पोनेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन तो पॉलन ट्यूब ग्रो हो जाएगी, नहीं होगी तो पॉलन ट्यूब नहीं ग्रो होगी। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में यही दिया हुआ है। बेसिकली ये देखो इवेंट्स क्या कहते हैं इसमें। फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल। ये है मेन बात याद रखने की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? वेट अ मिनट। ठीक है, ये हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कर ली। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ये जो हम खुद से करें आर्टिफिशियली। इसमें दो स्टेप आते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें हमने मेल पार्ट को कट कर दिया, एंड बैगिंग फिर उसको बैग से, पॉलिथीन से, किसी से भी रैप कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना आए, सिर्फ वही पोलन ग्रेन आए जो हम चाहते हैं आए। ठीक है, ओके, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इतना ही है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिसन केयरफुली। देखो इसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स दो बार फर्टिलाइजेशन होगी। तो क्या होता है इसमें? सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओके, सिनगैमी का मतलब क्या है? मेल गैमेट और एग फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन बनता है, जो एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो वो पेन बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन में यही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है। इसमें देखो बेसिकली मोटे मोटी तीन चीजें आएंगी आपकी, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म बनता है। क्यों? ताकि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके। The cells of triploid endosperm are filled with reserve food material and used by developing embryo. तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या है? देखो कोकोनट वाटर is filled with nucleus surrounding white kernel is a cellular endosperm. ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोकोनट वाटर में न्यूक्लियस होता है एंड व्हाइट कर्नल जो होता है कोकोनट का वो सेल्स होते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। रिमेंबर दिस कि माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है।
Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी. ओके, अब देखो जाइगोट फॉर्म्स. देखो ये जो है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये अपनी एनसीईआरटी में कहीं नीचे लिख लो. जाइगोट के बाद बनेगा प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड, देन मैच्योर एम्ब्रियो. ये सीक्वेंस आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में. ठीक है, अब देखो सीड्स के बारे में देखते हैं. एंजियोस्पर्म सीड बेसिकली क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओव्यूल कन्वर्ट्स टू सीड. मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनमें देयर इज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म उनमें नहीं बचता, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. एग्जाम्पल क्या है? पी, ग्राउंडनट. एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या है? जिनमें थोड़ा एंडोस्पर्म बच जाए, जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट. ओके, और एक होते हैं पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या होता है? दैट हैव रेमिनेंट्स ऑफ म्यूसिलस. म्यूसिलस इज आल्सो परसिस्टेंट. उसके एग्जांपल हैं ब्लैक पेपर एंड बीट. आप इसको बी से याद कर सकते हो. ब्लैक पेपर और बीट वो पेरिस्पर्मिक होते हैं. वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प. जो ओवरी की वॉल है वो पेरिकार्प बन जाती है. ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी. फर्स्ट फ्रूट वो होते हैं जो नहीं बनते ओवरी से. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज बनाना. And lupinous articus seed germinated and flowered after 10,000 years of dormancy. And दूसरा एग्जाम्पल इसमें गिवन है Phoenix dactylifera, date palm. Its seed remained viable after 2,000 years. तो that is it. ये अपोमिक्सिस और पोलीएम्ब्री का भी हमने साथ साथ कवर कर लिया. बेसिकली सिट्रस प्लांट्स में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है एंड अपोमिक्सिस इज द फर्टिलाइजेशन, इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इसमें इतना ही है. बाकी आप अपनी एनसीईआरटी अब पूरी रीड करो. योर चैप्टर इज कवर्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.